ये कहानी सन 1972 की है। आंध्र प्रदेश में कैलाश और रमेश नाम के दो बचपन के मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती स्कूली दिनों से ही गहरी थी, जो बड़े होकर भी कायम रही। दोनों ने मिलकर व्यवसाय शुरू किया। पहले छोटे काम किए, फिर धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया। कई शहरों में फैले इस व्यवसाय से उन्होंने हजारों रुपए कमाए। एक बार इतना अधिक लाभ हुआ कि दोनों को 40-40 हजार के चेक कैश करने के लिए मुंबई जाना पड़ा। रमेश ने सुझाव दिया, चलो मुंबई चलकर चेक भी कैश करा लें और ज़रूरी सामान भी खरीद लें। पर जब रमेश ने 80,000 रुपये देखे तो उसके मन में लालच ने जगह बना ली। वह सोचने लगा, अगर कैलाश को रास्ते में मार दूं तो पूरा पैसा मेरा हो जाएगा। इतने बड़े शहर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी विचार से वह कैलाश को मारने की योजना बनाने लगा। मुंबई पहुंचकर रमेश ने दो खाने के पान बनवाए, एक साधारण और दूसरा जहरीला। उसने जहरीला पान कैलाश को दे दिया। पान खाते ही कैलाश की जीभ लड़खड़ाने लगी, शरीर ढीला पड़ गया। रमेश ने कार वाले को 500 रुपये देकर शव समुद्र में फिंकवा दिया। 80,000 का चेक कैश करवाकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने झूठा दुख प्रकट करते हुए कैलाश के पिता को बताया। दोनों समुद्र नहाने गए थे, लेकिन कैलाश बड़ी लहर में बह गया। शायद कोई जल जीव उसे खींच ले गया। साथ ही उसने 4,000 रुपये भेजकर अपनी ईमानदारी दिखाई। समय बीता। रमेश के घर पुत्र हुआ, नाम रखा गया विजय। पूरा परिवार उस पर मोहित था, हर सुविधा दी जाती। विजय बड़ा होकर समझदार बना, पर 16 साल की उम्र में उसे तेज सिरदर्द होने लगा। कई डॉक्टरों ने इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने स्विट्जरलैंड जाने की सलाह दी, पर वहां भी हालत नहीं सुधरी। अंत में विजय ने पिता से कहा, पिताजी, मुझे वापस देश ले चलिए। अगर ठीक होना है तो वहीं हो जाऊंगा। रमेश उसे वापस ले आया। एक शाम विजय बिस्तर पर लेटा हुआ था, माता पिता पास बैठे थे। तभी विजय अचानक हंस पड़ा। पिता ने पूछा, बेटा अब हंसी क्यों आ रही है? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे पहचाना ही नहीं। रमेश चौंका, कैसी बात करते हो? तुम मेरे बेटे हो। विजय बोला, राह ध्यान से देखिए। रमेश ने गौर से देखा, भी चेहरा वही निशान। वह कांप उठा। विजय ने कहा, मैं वही कैलाश हूं। तुमने मेरे 40,000 में से सिर्फ 4,000 दिए, बाकी अपने पास रख लिए। पालन पोषण और इलाज का खर्च मैंने चुका दिया। अब बस 500 रुपये बाकी हैं, मेरे अंतिम संस्कार में लगा देना। अब मुझे बेटा मत कहो। इतना कहकर विजय हमेशा के लिए शांत हो गया। इस घटना ने रमेश को तोड़ दिया। उसने सब क्रियाकर्म पूरे किए और फिर संसार से विरक्त हो गया। उसे समझ आ गया, ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जैसा कर्म वैसा फल।